अगर आप भी मारुति सुजुकी की इन 3 पॉपुलर गाड़ियों में से किसी को भी परचेज़ करने का प्लान बना रहे हैं, तो फटाफट आप इनकी परचेज़िंग कर सकते हैं, क्योंकि इन पर आपको ₹65,000 का फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मारुति सुजुकी ने अभी तक अपनी कारों की कीमतों में इज़ाफ़ा नहीं किया है, जहां पर मार्केट में बहुत सी पॉपुलर ऑटोमोबाइल्स कंपनियां अपने प्राइस हाइक कर चुकी हैं, लेकिन कंपनी जहां पर अनाउंस किया था कि जनवरी में गाड़ियां महंगी होने वाली हैं क्योंकि रॉ मटेरियल लगातार महंगा हो रहा है, लेकिन मारुति ने अभी कारों की कीमतों में फिलहाल इजाफा नहीं किया है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, खासकर जब इन गाड़ियों पर 65,000 का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। और ये ऑफर मारुति नेक्सा डीलरशिप पर मिलने वाले 3 मॉडल इग्निस बलेनो और सियाज पर मिल रहे हैं। तो ये ऑफर आप ले सकते हैं। माई 2022 और माई 23 मॉडल पर अलग अलग ऑफर हैं और ये ऑफर मिलने वाला है केवल 16 जनवरी तक। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है टोयोटा मोटर्स की मोस्ट पावरफुल, कंफर्टेबल और स्टाइलिश एमपीवी टोयोटा हाई क्रॉस का। और टोयोटा मोटर्स की हाई क्रॉस जो कि 7 सीटर के नए वेरिएंट में मार्केट में अवेलेबल है, लग्जरी फीचर, शानदार माइलेज के साथ, और जो सीधे सीधे बोलेरो और स्कॉर्पियो को तगड़ी चुनौती दे रही है। और 7 सीटर न्यू वेरिएंट में मार्केट में दबदबा बना चुकी टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस एसयूवी, जिसमें एक हाइब्रिड का शानदार ऑप्शंस मिलता है, जिसमें आपको माइलेज भी बहुत ही जानदार मिलता है। और टोयोटा मोटर्स ने इंडियन कस्टमर के लिए इनोवा हाई क्रॉस को लॉन्च किया है, जो पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों इंजन विकल्प के साथ है। और न्यू टोयोटा हाई क्रॉस एसयूवी में नए स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन लुक दिया गया है। और जहां पर इनोवा हाई क्रॉस को बोल्ड लुक दिया गया है, टोयोटा हाई क्रॉस में चंकी बम्पर, हनीकॉम मैश ग्रिल, स्लीकर हेडलैम्प और अपराइट प्रोफाइल बेहद ही शानदार है। और टोयोटा हाई क्रॉस में डिजाइन के लिए 18 इंच के बिग एलॉय व्हील्स हैं, पतले बॉडी क्लैडिंग, टैपिंग रूफ, 100 तक लंबा व्हील बेस, रैप अराउंड एलईडी टेल लैम्प। इसके अलावा इसमें है शानदार फीचर्स जैसे कि JBL का साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एडजस्टेबल कैप्टन सीटें, ड्यूल 10 इंच का रियर टच स्क्रीन सिस्टम, और साथ में है वर्ल्ड क्लास का एडास का सिस्टम, एम्बियंट लाइटिंग और सनरूफ जैसे स्मार्ट फीचर्स, और ड्राइवर डिस्प्ले और 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स हैं। बात करते हैं इसकी पावर ट्रेन के बारे में, तो टोयोटा हाई क्रॉस में फर्स्ट ऑप्शन है 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 174 PS की पावर के साथ में और 205 Nm के टॉर्क के साथ में आता है। इसी के साथ सेकंड ऑप्शन है CVT वाला, जिसमें टोयोटा हाई क्रॉस में हाइब्रिड इंजन के रूप में 2.0 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन है जो 113 PS की पावर, 152 PS पावर और 187 Nm का टॉर्क देता है। और नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस एसयूवी में 21 kmpl तक का शानदार माइलेज मिलता है। और बात है इसके बारे में, तो हाई क्रॉस एसयूवी को मार्केट में जनवरी 2023 में लॉन्च किया जा रहा है और आप इसे देख पाएंगे। ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस भी किया जाएगा। और हुंडई मोटर्स लाने वाली है एक न्यू 7 सीटर एमपीवी जो कि सीधे सीधे टोयोटा इनोवा को कम्पिटिट करने वाली है। और हुंडई मोटर्स अपनी इस ऑल न्यू एमपीवी स्टार गैजर को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। और इसके बारे में अपडेट है कि ऑटो एक्सपो 2023 में से शोकेस किया जा रहा है और उसके बाद में ये मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं ऑल न्यू एमपीवी का, तो आप हुंडई मोटर्स की शानदार एमपीवी का इंतजार कर सकते हैं, जो कि ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस होने के बाद में मार्केट में अवेलेबल होगी। और नई ये एमपीवी टोयोटा इनोवा, महिंद्रा एक्सयूवी 700, किया कैरेंस और मारुति अर्टिका को सीधे सीधे टक्कर देने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि हुंडई स्टार गैजर को किया कैरेंस की तरह ही SP2 प्लेटफॉर्म पर डेवलप करके डिजाइन किया गया है, जिसमें मिलेगा शानदार परफॉर्मेंस, बोल्ड स्टाइलिश लुक और वर्ल्ड क्लास के सेफ्टी फीचर्स। और इस कार में है LED DRL, आकर्षक ग्रिल, स्लोपिंग रूफ लाइन, स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप इसके अंदर मिलने वाला है। और इसमें है वर्ल्ड क्लास के सेफ्टी सिस्टम में एडास का सिस्टम। मारुति सुजुकी ने अपनी मोस्ट पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा का एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें 26.6 किलोमीटर तक का माइलेज मिलने वाला है पर केजी। जी हाँ, मारुति सुजुकी ने अपनी मोस्ट डिमांडिंग और पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा को फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ में लॉन्च कर दिया है। और कंपनी का दावा है कि ये 26.6 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देने वाली है। बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी एक्स शोरूम कीमत 12.85 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और हाइब्रिड सेगमेंट में ग्रैंड विटारा पेट्रोल से ज़्यादा माइलेज देती है, वहीं CNG मॉडल का माइलेज भी सबसे ज़्यादा है। और
ग्रैंड विटारा की हालांकि शुरुआती कीमत 10.45 लाख रुपए है। ऐसे में अब लोगों के पास में इस एसयूवी में 3 शानदार विकल्प मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप पेट्रोल में ग्रैंड विटारा ले सकते हैं, या फिर पेट्रोल प्लस हाइब्रिड ले सकते हैं, या फिर अब ले सकते हैं पेट्रोल प्लस सीएनजी। और ग्रैंड विटारा का इंजन और माइलेज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईसीवीटी में मिलता है 27.97 केएमपीएल का माइलेज। माइल्ड हाइब्रिड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है 21.11 केएमपीएल का, और अब एससीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है 26.6 केएमपीएल का माइलेज। बात करें इसके विशेष फीचर्स की तो मारुति ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड इंजन मिलता है। हाइब्रिड कार में 2 मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पेट्रोल इंजन होता है जो किसी नॉर्मल फ्यूल इंजन वाली कार की तरह होता है। दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में देखने को मिलता है, और इन दोनों की पावर का यूज़ गाड़ी को चलाने में किया जाता है। और जब कार फ्यूल इंजन से चलती है तब उसमें बैटरी को पावर मिलती है, जिससे बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है और ज़रूरत के समय एक्स्ट्रा पावर के तौर पर किसी इंजन की तरह काम में आती है। और बात करें इस गाड़ी में आपको टायर प्रेशर फीचर भी मिलता है, जिसमें इस बात की जानकारी मिलती है आपकी स्क्रीन पर कि गाड़ी में कितनी प्रेशर है हवा का, और इसमें आपको ये ऑटोमेटिक जानकारी मिलती है। हालांकि आप मैनुअली भी टायर्स की हवा चेक कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें मिलते हैं 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें या अन्य फीचर्स की बात करें तो वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स इसमें मिलते हैं। और महिंद्रा की मोस्ट पॉपुलर ऑफ रोडर महिंद्रा थार, अब आने वाला है इसका 2 व्हील ड्राइव सिस्टम भी, यानी कि अब आने वाला है इसका एक सस्ता मॉडल। इसके अलावा टाटा मोटर्स पेश करने वाला है इस ऑटो एक्सपो में 3 नई इलेक्ट्रिक कारें, जिसमें फर्स्ट है टाटा पंच का इलेक्ट्रिक वेरिएंट, इसके अलावा एल्ट्रोज का इलेक्ट्रिक वेरिएंट, इसके अलावा टाटा एवेन्या इलेक्ट्रिक, और साथ में आने वाली है टाटा की एक और इलेक्ट्रिक कार टाटा कर्व के नाम से। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं टाटा की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी टाटा सफारी और हैरियर के फेस लिफ्ट वर्जन। ऐसे में अगर आप टाटा की किसी इलेक्ट्रिक कार या फिर टाटा की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी सफारी या हैरियर को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो वेट कर सकते हैं। और आजकल न्यू गाड़ियों में जहां पर पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप फीचर्स आ रहे हैं तो इनके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो बताते हैं सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में। पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप का फीचर, जिसमें कि कार को चलाने के लिए ड्राइवर को चाबी को घुमाने की ज़रूरत नहीं होती, एक बटन दबाकर ही कार को आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। और चाबी को भी जेब या कार में कहीं पर भी रखा जा सकता है, जिससे काफ़ी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि चाबी में लगे एडवांस सेंसर के जरिए ही कार सेंस करती है और अपना काम करती है। और चाबी के मुकाबले इस फीचर से लैस कारों में ज़्यादा सेफ्टी होती है। इसका सीधा और आसान कारण यह है कि चाबी से स्टार्ट होने वाली कार की डुप्लीकेट चाबी बनाकर इसे स्टार्ट किया जा सकता है, और ऐसा ना करने पर भी कार के अंदर से तारों को छेड़ करने स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप फीचर वाली गाड़ियों को स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें लगे एडवांस सेंसर जब सही चाबी को सेंस करते हैं तभी कार को स्टार्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में इस बात की संभावना काफ़ी कम होती है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कार को स्टार्ट कर पाए, या चोरी की कोई संभावना नहीं रहती है। इसी के साथ इस फीचर से एक परेशानी भी होती है। अगर किसी कारण से आपकी कार की चाबी खराब हो जाए या उसकी बैटरी वीक हो जाए तो संभव है उस स्थिति में फीचर सही से काम नहीं कर पाएगा, और ऐसे में अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो कार स्टार्ट नहीं हो पाएगी और आप समय पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे भी ये फीचर गाड़ियों के सभी वेरिएंट्स में नहीं मिलता है, खासतौर से मिड और टॉप वेरिएंट में दिया जाता है, जिसके लिए ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। और उस फीचर के लिए सामान्य चाबी के मुकाबले ज़्यादा वायरिंग और सेंसर आदि का खर्चा होता है, जो कंपनी सीधे सीधे ग्राहकों से वसूलती है। ऐसे में ये गाड़ियाँ अपने बेस वेरिएंट से महंगी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट। अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर डेली हमारे इंस्टाग्राम लाइव पर भी शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।